चलिए सीधे रुख करेंगे छत्तीसगढ़ के मुंगेली में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। ऐसे जो भी परिवार है जिनके घर अभी नहीं बने हैं, कह देना मोदी की गारंटी है उनका भी घर पक्का बन के रहेगा। मेरी तरफ से कह देंगे, मेरी बात पहुंचा देंगे। जो गरीब है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, जो कच्चे घर में रहता है, उसको बताएंगे कि मोदी पक्का घर बनाने का वादा करके गया है। मुझ में ये हिम्मत है कहने की, क्यों? मैं करना चाहता हूं। और अगर यहां बीजेपी की सरकार होती ना 5 साल, तो ये काम भी पूरा हो गया होता। ये ऐसे लोग बैठे हैं कि वो करने नहीं देते थे। साथियों, दिल्ली से स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भाजपा सरकार बहुत मदद दे रही है, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार को आपके आरोग्य की जरा भी चिंता नहीं है। त्योहार के मौसम में भी आप देखते हैं कि दुकानदार, हमने देखा है हमेशा, दुकानदार अपने सामान पर छूट रखता है। 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। और जहां हमारी माताएं बहनें खरीदनी जाती है ना, वहां तो बड़े अक्षर से मेन चीज यही लिखते हैं कि साड़ी में 20% डिस्काउंट। ऐसा करते हैं ना। लेकिन ये भी सच्चाई है, 80% डिस्काउंट कोई नहीं देता है, 80% छूट कोई नहीं देता है। लेकिन ये मोदी है जो जन औषधि केंद्र खोल रही है, और उसमें दवाई जो खरीदने जाता है उसे मोदी 80% छूट देता है। 100 रुपये की दवा 20 रुपये में देता है। जिस घर में बुजुर्ग मां बाप हो, डायबिटीज जैसी बीमारी हो, महीने भर में 800-1000 रुपये की दवाई लानी पड़ती हो, उसको 20, 30, 40 रुपये में काम निपट जाता है। उसके पैसे बच जाते हैं तो अपने बच्चों को वो अच्छे कपड़े, दूध, खाना अच्छा खिला सकता है। आपके हिस्से का जो बाकी पैसा भरना होता है तो वो भारत सरकार खुद भरती है। साथियों, आप फर्क देखिए। एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी, जिन्होंने घोषित किया था, खुद कहते थे कि उनके राज्य में 100 रुपया दिल्ली से निकलता है तो जनता के पास सिर्फ 15 रुपया पहुंचता है। खुद ने कहा था। और ऊपर से नीचे उन्हीं की सरकार थी और कोई नहीं था बीच में। 100 रुपया निकलता है, 15 पहुंचता था। आज मोदी की सरकार है, 100 रुपये में दवाई खरीदती है और आपको उस दवाई के मात्र 20 रुपये देने पड़ते हैं। बाकी 80 रुपये की व्यवस्था मोदी सरकार करती है और वो 80 रुपये आपकी जेब में बच जाते हैं। जब ये लोग आपके हिस्से के 25 रुपये मार लिया करते हैं, और आज मोदी है जो 80 रुपये अपनी सरकार की ओर से मिलाता है कि आपको सस्ती दवा मिल सके। लेकिन साथियों, गरीब के लिए जरूरी ऐसी योजना के साथ कांग्रेस क्या कर रही है, ये भी आपको जानना चाहिए। यहां की गरीब विरोधी सरकार, कांग्रेस की सरकार, इसलिए दर्जनों ये डिस्काउंट वाली जो जन औषधि केंद्र दुकानें लगाई थी मैंने, उसको ताले लगा दिए, क्योंकि उनको लगा कि इसमें तो कटकी मिलती नहीं है, क्यों चलाने दूं। कांग्रेस नहीं चाहती कि आपको सस्ती दवा मिले। कांग्रेस चाहती है कि आप सस्ती दवा के लिए भी दर दर भटके। साथियों, मोदी को आपके स्वास्थ्य की चिंता है, आपको इलाज पर ज्यादा खर्च ना पड़े इसकी चिंता है। आयुष्मान भारत कार्ड मोदी की तरफ से छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों के लिए मुफ्त इलाज का गारंटी कार्ड है। छत्तीसगढ़ से ही मैंने गांव-गांव आधुनिक आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की योजना शुरू की थी। आज छत्तीसगढ़ भी ऐसे हजारों सेंटर बन चुके हैं। जिस प्रकार ये गरीब परिवारों की सेवा कर रहे हैं, लोग उन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहने लगे हैं। साथियों,
जब मोदी इस प्रकार की अपनी गारंटी पूरी करता है तो छत्तीसगढ़ को भाजपा की गारंटी पर भरोसा होता है। मैं धान किसानों को याद दिला दूं कि वो भाजपा की गारंटी को भी जरूर याद रखें। बीजेपी ने यहां धान किसानों से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का धान खरीदा है। अब छत्तीसगढ़ बीजेपी ने किसानों को ज्यादा खरीद, ज्यादा दाम और साथ में बोनस की गारंटी दी है। ये गारंटी पूरी होगी और ये मोदी की गारंटी है। आपको पता होगा, आप जो फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं ना, दुनिया में वो फर्टिलाइजर का बोरा कहीं 3,000 में बिकता है, कहीं 2,500 में बिकता है। मैं भारत के किसानों को डिस्काउंट देता हूं और 270 रुपये में ही देता हूं, 280 में देता हूं, 300 से कम में देता हूं, ताकि मेरे गरीब किसान पर कभी बोझ न पड़ जाए। उसके लिए भी भारत सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। मैं आज अपने तेंदुपत्ता संग्राहक साथियों को भी कहूंगा, कांग्रेस ने आपसे जो छीना उसे भाजपा सरकार में जरूर वापस लौटाया जाएगा। मुझे बताया गया कि महतारी बंधन योजना में भी हजारों बहनें अपना नाम दर्ज कर रही है। जिस तरह आज मातृवंदना योजना का पैसा सीधा बैंक खाते में आ रहा है, उसी प्रकार ये योजना भी आपको बहुत मदद देने वाली है। हमारे साथियों, हमारे विश्वकर्मा साथियों के लिए हम बहुत बड़ी योजना हमने शुरू की है। यहां भाजपा सरकार बनते ही हर विश्वकर्मा परिवार का, हर हस्तशिल्पी का जीवन बदलना शुरू होगा। छत्तीसगढ़ के हर जिले के लोकल उत्पाद को ग्लोबल बनाने की गारंटी भाजपा ने दी है। कांग्रेस का कोई नेता लोकल से की बात मुंह से निकलती नहीं है, ताला लग जाता है, क्योंकि विदेशी माल में शायद मलाई खाते होंगे, इसलिए देशी माल बेचने की बात एक कांग्रेस ही नहीं बोलता है। क्या शर्म आती है उनको? आप जो बनाते हैं उसकी पूरे विश्व में मार्केटिंग की जिम्मेदारी ये मोदी की सरकार जी जान से कर रही है। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार विकास और विरासत दोनों के लिए काम करती है। विशेष रूप से पर्यटन से रोजगार बढ़ाने के लिए भाजपा सरकार बहुत अधिक प्रयास कर रही है। यहां तो टाइगर रिजर्व सहित श्वेतगंगा, मत्कु द्वीप जैसे ऐतिहासिक स्थल है, अनेक धार्मिक स्थल है। देश और दुनिया में कौन ऐसा होगा जो यहां नहीं आना चाहेगा? भाजपा सरकार आते ही मुंगली सहित छत्तीसगढ़ के हर पर्यटक स्थल पर तीर्थ का विकास और तेज किया जाएगा। मेरे परिवारजनों, छत्तीसगढ़ को सबसे बड़ी गारंटी लूटपाट, हत्या, छिनौती, हिंसा, दंगे, जमीन कब्जे, इन सब पापों से मुक्ति की हमारी गारंटी है। चाहे कोई सोने के महल भी दे दे, कितनी ही संपत्ति दे दे, घर, गाड़ी, बंगला दे दे, लेकिन अगर जीवन सुरक्षित नहीं है, मां बहन का सम्मान सुरक्षित नहीं है, तो वो पैसे, वो घर, वो बंगला, वो गाड़ी किस काम के हुए? इसलिए भाजपा शांति के पक्ष में है। अपराध मुक्त छत्तीसगढ़, दंगा मुक्त छत्तीसगढ़, आदिवासियों से जो अत्याचार होते हैं, अत्याचार से मुक्त छत्तीसगढ़, ऐसा छत्तीसगढ़ की गारंटी दे रहा है। इसलिए आपको बिलासपुर संभाग के हर बूथ, हर सीट पर कमल खिलाना है। बिलासपुर संभाग में आप घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए। जो धूप में तप रहे हैं वो भी बताएं। घर घर जाएंगे, हर पोलिंग बूथ में जाएंगे, कमल खिलाएंगे, मेरी बात बताएंगे, मोदी गारंटी कहेंगे। और जो छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने वाली है ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ी गारंटी है, बहुत बड़ी गारंटी है। और वो गारंटी छत्तीसगढ़ के लोगों ने आज दी हुई गारंटी है। ये आपकी गारंटी की ताकत है कि भाजपा फिर से आपकी सेवा करने के लिए आपने अवसर देने का निर्णय किया है। मुझे आपकी गारंटी पर भरोसा है। मुझे भाजपा के हर कार्यकर्ता, बूथ पर जो हमारे कार्यकर्ता डटे हैं, उन पर भरोसा है। तो आप घर घर जाना पक्का?
मगर आपका पक्का को कक्का का जाना पक्का। अच्छा, मेरा एक और काम करोगे? ऐसे ढीला बोलोगे तो कैसे होगा? मेरा पर्सनल काम है, करोगे? ये चुनाव वाला काम नहीं है, करोगे? चुनाव में कितनी आपाधापी हो फिर भी करोगे? कितने ही थक गए होंगे तो भी करोगे? जी जान से करोगे? पक्का करोगे? तो एक काम करना, घर घर जाना और जाकर के कहना कि मोदी जी मुंगेली आए थे, मोदी जी मुंगेली आए थे और आपको राम राम भेजा है, जोहार भेजा है। ये मेरा राम राम पहुंचा दोगे? ये मेरा जोहार पहुंचा दोगे? जब आप मेरा राम राम पहुंचा दोगे, जब आप मेरा जोहार पहुंचा दोगे ना, तो घर के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे। और मेरा उनका नाता इतना जबरदस्त है कि वो आशीर्वाद सीधा मेरे यहां पहुंच जाएगा। और जब आपके हर परिवार का आशीर्वाद मुझे पहुंचता है तो मुझे एक नई ताकत मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है। देश के लिए दौड़ने का मन और मजबूत हो जाता है, काम करने का जज्बा और बढ़ जाता है। और इसलिए इन आशीर्वाद के लिए घर घर जाना, मेरा जोहार पहुंचाना, घर घर जाना, मेरा राम राम पहुंचाना। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मोदी मोदी